नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बहुत सुंदर हथेली हमारे पास है। अगर हम इस हथेली को एक नज़र में देखते हैं तो हथेली का जो आकार है एक आयताकार यहाँ पे दिखाई दे रही है और चौकोर किस्म की भी दिखाई दे रही है। करियर के मामले में देखा जाए तो जब हथेली आयताकार होती है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मिक्स रूप है, आयताकार है, मतलब सही दिशा की ओर कार्य करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि सही दिशा की ओर कार्य हो, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और योद्धा किस्म की हथेली यहाँ पे दिख रही है। दो चीज़ें स्पष्ट रूप से इस हथेली में दिख रही है। हम साधारण से साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, चाहे अच्छी रेखाएं हों चाहे बुरी रेखाएं हों, इसको बराबर काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मस्तिष्क रेखा का मतलब होता है ब्रेन की लाइन। और जब ब्रेन की लाइन को कुछ रेखाएं काटती हैं, चाहे नाड़ी रेखाएं हों चाहे राहु रेखाएं हों, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में तनाव देती हैं। और अगर हथेली में पैसा कितना भी आ जाए, वो पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं या कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो है पैसा खर्च हो जाता है। उस रूप में व्यक्ति का पैसा बच नहीं पाता है, सेविंग नहीं हो पाता है जिस रूप में होना चाहता है। बरकत की थोड़ी सी कमी महसूस होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, अब थोड़ा सा सही तरीके से यहाँ पे कोशिश करिएगा। एक लाइन ऐसी आ रही है, एक लाइन ऐसी आ रही है और मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है। मस्तिष्क रेखा पे दो तीन जो है यहाँ पे त्रिकोण बन रहे हैं। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, इस और तो ये निश्चित बता रही है। लेकिन दूसरा, आपके राहु पर्वत पर ये गुणा का चिन्ह भी देती हुई दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। अगर जीवन में राहु नेगेटिव हो जाता है तो कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति को, ये धन हानि को ये जन्म देती है। राहु का प्रभाव पड़ता हुआ हथेली में दिखाई दे रहा है, चाहे आंशिक रूप से हो चाहे भरपूर रूप से हो। आपको कहीं ना कहीं राहु से छुटकारा पाना चाहिए, उसका मैं उपाय आपको दे रहा हूँ। दूसरी स्थिति हथेली का विश्लेषण करने से पहले देखें तो यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो छिन्न भिन्न अवस्था में है। और जब हमारी हथेली के केंद्र में छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाएं हो तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन को बताती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो वर्तमान जीवन रहता है उसमें व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रगति है, वो तीव्र गति से कहीं ना कहीं उसमें अड़चन पड़नी शुरू हो जाती है इन रेखाओं की वजह से। और व्यक्ति के जीवन में ये संघर्ष को जन्म देती है, मानसिक तनाव को जन्म देती है और धन की स्थिति और करियर की स्थिति में ये रुकावटें पैदा करती हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए, इसके जो है प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए एक वैज्ञानिक ज्योतिषीय उपाय आपको लिख करके भेज रहा हूँ। उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें तो जीवन में इनका प्रभाव रुक जाएगा और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका जो प्रगति है, वो निरंतर चलती रहेगी और जीवन में जो आप योजनाएं बना रहे हैं वो फलित होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पर। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक अच्छी दिख रही है और एक चीज़ थोड़ा सा अलग दिख रही है। आपकी हथेली में जो सूर्य की रेखा है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जब हथेली में सूर्य की रेखा इस तरह से एक भव्य हो और जीवन में जीवन की रेखा गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाए
तो निश्चित रूप से ऐसे लोग चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके ही हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक लग्जरियस, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि ये जो रेखा है, ये रेखा सम्मान देने वाली रेखा होती है, ये रेखा गद्दी देने वाली रेखा होती है, और ये रेखा प्रसिद्धि देने वाली रेखा होती है। दूसरी आप देखोगे एक त्रिकोण भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो धूमिल है, जो अभी अभी एक्टिवेट नहीं है। देखिएगा और उपाय करे न करे, लेकिन इसका जो मैं उपाय दूंगा सूर्य का, वो जरूर कर लीजिएगा। उसको करने से दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी ये भव्य जो सूर्य की रेखा, ये एक्टिवेट हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। दूसरा, जो धूमिल अवस्था में ये त्रिकोण है, ये एक्टिवेट हो जाएगा और जीवन काल में बहुत अच्छा फल देगा। देखिएगा सूर्य पर्वत पर इस तरह का त्रिकोण जो होता है, इस निशान का होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना होती है। संभव है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। देखिएगा अगर ये प्रबल रूप में है, विस्तृत रूप में है, अच्छी तरह से दिख रहा है, सूर्य का पर्वत भी अगर भव्य अवस्था में है, क्योंकि इसको जो ऊर्जा देता है ना, वो सूर्य का पर्वत देता है। जब तक सूर्य का पर्वत भव्य अवस्था में नहीं आएगा, तब तक इस लकीर का और इसका जो त्रिकोण है कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सूर्य अगर भव्य होता है, तो ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी इस साइन की वजह से अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व के बल पे और अपनी अच्छी मेहनत के बल पर बहुत धन कमाता है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि ऐसे लोग कमाते हैं। एक सुंदर साइन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्थिति क्या है, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपका सूर्य का जो पर्वत है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्तमान समय में इसके निस्तेज होने पर, इसके प्रभाव विहीन होने पर आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है, उसमें फैलाव नहीं मिल पा रहा है, प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, क्योंकि आपका सूर्य कमज़ोर है वर्तमान स्थिति में। और जब सूर्य कमज़ोर होता है तो करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, प्रसिद्धि के क्षेत्र में व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। इसलिए सूर्य पे जो साइन बने हैं, जो चिन्ह बने हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए आपको अपनी हथेली का सूर्य का पर्वत जो है पुष्ट और सुंदर करना है। एक स्थिति और बनती हुई दिखाई दे रही है, वो भी धूमिल अवस्था में है। यहाँ पे जो आपकी जीवन की रेखा है, उससे निकलती हुई एक रेखा धूमिल अवस्था में सूर्य पर्वत पर जारी है, और जो रेखा सूर्य पर्वत पर पहुँचती है उसे सूर्य रेखा कहते हैं। आपकी सूर्य रेखा जीवन की रेखा से, ये होती है जीवन की लकीर। इस लकीर से आरंभ हो रही है। जब ये स्पष्ट होएगी तो भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली होगी। किंतु ध्यान रखिएगा, ये उन्नति तब होगी, ये प्रगति तब होगी जब आपकी सूर्य की रेखा जीवन की रेखा से पूरी तरह स्पष्ट दिखने बैठ जाए और स्पष्ट रूप से जो है, सुंदर रूप से जो है, ये सूर्य पर्वत पे हो। ये उन्नति जो होगी आपके निजी परिश्रम और अपनी योग्यता से होगी। यही सूर्य की रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और देखिएगा।
फिर हम हथेली का विश्लेषण करते हैं। आपकी हथेली में जो हृदय की रेखा है, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। निश्चित रूप से ही आपने या तो प्लॉट खरीद लिया होगा, भूमि खरीद ली होगी या अब खरीदेंगे, मगर अपने जीवन में निश्चित तौर पे आप खरीदेंगे, इस बात की ओर ये ले जा रहा है। अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताते हैं। देखिएगा, ये हमारा जुपिटर का माउंट है। ये हमारे हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और इन्हें बृहस्पति कहते हैं। और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्राचार्य जी हैं, वीनस माउंट इसे कहते हैं। और ये दैत्यों के गुरु हैं और भगवान शंकर हैं, त्रिपुरारी हैं, उनके ये शिष्य हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, मानी दूसरे आचार्य हैं। प्रथम आचार्य जिसे मैंने कहा है, उसकी उंगली अगर आप देखोगे इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसका झुकाव बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है। ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि की उंगली हल्की रूप से गुरु की तरफ मुड़ रही है। कहीं ना कहीं विचारों में स्वतंत्रता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे रिंग फिंगर आपकी देखें, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, ये भी पूरी तरह से झुक रही है और यहाँ पे शनि की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये शनि की तरफ झुकती है तो निश्चित ही व्यक्ति के अंदर धन पाने की इच्छा, नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल होती है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देखें कि ये कहीं ना कहीं जो है आपकी बृहस्पति की उंगली से यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिस्क लेने की क्षमता यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। और देखिएगा, रिंग फिंगर हमारी अगर बृहस्पति की उंगली इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है तो इसे अच्छा माना जाता है। ऐसे जातक यशस्वी होते हैं। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की ओर ये इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, आपकी जो बुध की उंगली है, ये भी पूरी तरह झुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और रिंग फिंगर की ओर झुक रही है। और जब ये बुध की उंगली रिंग फिंगर की ओर झुकती है ना, तो व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है। धन पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है व्यक्ति के अंदर। आपके अंदर भी ये धन पाने की इच्छा को प्रबल किए हुए नज़र आ रही है। दूसरी बात, ये यहाँ पे जो रिंग फिंगर है आपकी सूर्य की उंगली है, इसके पहले पोरवे से ऊपर आती हुई प्रतीत हो रही है। और अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये बुध की उंगली सूर्य के उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती है तो प्रैक्टिकली रूप से देखना, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही या तो व्यापार करता है, व्यापारी होता है, या प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे, उच्च लेवल का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। ये गुण आपके अंदर ये देती हुई नज़र आ रही है। अब एक छोटी सी चीज़ हम थोड़ी सी और देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिएगा, इसका झुकाव इस तरफ है, मतलब सूर्य की उंगली की तरफ। सूर्य की उंगली का झुकाव इस तरफ है, मतलब शनि की उंगली की तरफ। शनि की उंगली का झुकाव किस तरफ है? बृहस्पति की उंगली की तरफ। और सभी उंगलियों का झुकाव बृहस्पति की उंगली की तरफ, तर्जनी की उंगली की तरफ हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति के विचारों में स्वतंत्रता पाई जाती है। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, सीधी सी बात है, गुरु पर्वत से ये जो उंगलियां हैं ये प्रभावित हो रही हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। यही चीज़ें जो है आपकी हथेली में ये झुकाव बता रहा है। अब थोड़ा सा अंगूठा देखा जाए।
अंगूठा पीछे की तरफ यहाँ पे मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और आपका शुक्र का जो पर्वत है सॉरी वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपका जो व्यक्तित्व है वो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है। और शुक्र प्रधान व्यक्तित्व का मतलब होता है व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा अग्रसर होता है। अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, लग्जरी की तरफ आकर्षित होना, इस बात की जो है ज़्यादा संभावना, ज़्यादा गुण व्यक्ति के अंदर रहते हैं जो आपके अंदर हैं। अंगूठे का पहला पौरवा देखें नुकीला है और लंबा है। जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपकी। सेकंड पौरवा थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखते तो हैं लेकिन दूसरों को उस रूप में नहीं समझा पाते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपकी रेखाओं की ओर जाएं। देखिएगा आपकी हृदय की जो लकीर है वो इस तरह से जाती हुई और गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। और जब ये रेखा गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो गुरु के गुण ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसे में जो आपका व्यक्तित्व है वो अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विद्वान ज़्यादा हैं, मानी अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व आपका है, जो आपसे मन से जुड़ जाता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। जैसे ही आपका सूर्य का पर्वत पुष्ट अवस्था में आता है, भव्य अवस्था में आता है, निश्चित ही अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में निश्चित रूप से जो सूर्य की रेखा है वो अभी धूमिल है, क्योंकि जीवन की रेखा से निकलती हुई थोड़ी धूमिल दिखाई दे रही है, लेकिन जब भव्य अवस्था में आ जाएगी, इसका मैं विशेष उपाय आपको दे रहा हूँ। तो चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, आप समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। हमने यहाँ पे मस्तिष्क रेखा की बात कर ली थी, लेकिन मस्तिष्क रेखा का जो घुमाव है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति क्रिएटिव होता है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में व्यक्ति का मन डूबा रहता है, और ऐसा व्यक्ति संगीत के प्रति भी प्रेम रखता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में यदि जातक चाहे तो लंबी और हवाई यात्रा का भी ऐसे लोगों को मौका मिलता है। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन रेखा धनुषाकार तो है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं और स्थिरता ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन पीछे तक जा रही है। तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह का एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये केतु का पर्वत है। केतु के पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होना यहाँ पे संभव दिखाई दे रहा है। आपको अपनी जीवन काल में पैतृक संपत्ति का भी अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी, इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिएगा आपकी हथेली में जीवन की सहयोगी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, और एक से ज़्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, और ईश्वर की जो कृपा है वो भी अच्छी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी ये रेखाएं इंगित कर रही हैं कि आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन वर्तमान समय में उसका यूज कम कर पा रहे हैं।
आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य आप रखते हैं। निश्चित ही जब आपके अंदर से ये नेगेटिव ऊर्जा अपना प्रभाव छोड़ देगी, सूर्य आपका बहुत सुंदर और भव्य अवस्था में आ जाएगा, तो आपका जो व्यक्तित्व रहेगा आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा सा जो है आपके ग्रहों की ओर चले। देखिएगा, अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है और सुखद जीवन है। इसके लिए इस पर्वत का उभरा हुआ पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में यहाँ पे ये उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन में परिवार का सहयोग सही मिलेगा, इस बात की ओर भी ये ले जा रहा है। वर्टिकल लाइनें दिख रही हैं इसमें, कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ लगाएंगे उसमें सफलता अवश्य पाएंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना और लग्जरी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होना, इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही आपके जो है सूर्य का पर्वत अच्छी बली अवस्था में आता है, यश की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति और धन की प्राप्ति भी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे देखेंगे एक जो है वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपनी जीवन काल में अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, इस बात की जो है संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। निम्न मंगल देखें बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और जब निम्न मंगल बैठता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है ये विकार उत्पन्न करता है। व्यक्ति के जीवन में अगर शारीरिक विकार देखें तो नेत्र रोग, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत का कम होना, शरीर के जोड़ों का काम कम करना, और कहीं ना कहीं जो हमारा अगर देखा जाए तो मन का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल जिसे कहते हैं। उलझन की स्थिति थोड़ी सी बन जाती है और चिड़चिड़ापन, गुस्सैल स्वभाव थोड़ा सा रह सकता है। इसके लिए मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर गुरु आचार्य को देखें तो शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये शनि की तरफ ढलता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन काल में पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पे उठा हुआ ज़्यादा है, अच्छे भोजन की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाते रहना, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। गुरु बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी होंगे। आने वाले समय में आर्थिक पक्ष बहुत सुंदर रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रह सकती है, इस बात की ओर इशारा कर रहा है। शनि वैसे ठीक तो है, लेकिन थोड़े से इस्तेमाल हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, और बेवजह की चिंताएं जो है शनि आपको दे सकता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी जो है जीवन में खुशियों में कमी कर सकता है। और नौकरी के क्षेत्र में अगर हो, जीवन के क्षेत्र में हो, अभी 2.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा और मानसिक तनाव ये दे सकता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। सूर्य के बारे में हमने जान ली। आपका अगर मरकरी का माउंट देखें, बुध का माउंट देखें, ये बहुत अच्छा है। अगर आपका सूर्य, शनि और मंगल ठीक अवस्था में आते हैं तो निश्चित रूप से बुध के हिसाब से जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है, योजना बनाकर चलते हैं,
जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आपके अंदर अच्छी तरह से आप जानते हैं और आपके अंदर ये चीज़ है। व्यापारिक कार्यों में ही आने वाले समय में विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल ठीक है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, पराक्रम देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। सबसे खूबसूरत सबसे शानदार जो ग्रह आपका है वो यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा थोड़ा सा जो है कभी कभी मन को गड़बड़ करता तो है, थोड़ी सी मानसिक परेशानी तो देता है, लेकिन आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन हमेशा मजबूत रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी व्यक्ति का मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा आपका बेहतरी की ओर जा रहा है, सुंदरता की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और अगर माँ होंगी तो माँ का सुख आपको भरपूर मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, चंद्रमा आपकी हथेली में मजबूत है, एक सौंदर्य बिखेर रहा है। सकारात्मक सोच के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छा मिलेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लिया है। आपकी हथेली में दो यहाँ पे मणिबंध की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि अपने ही बलबूते कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है और स्वयं के बलबूते अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।